नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में जल्द बदलेगा मौसम का रुख, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार, जानिए ताजा मौसम का हाल। हरियाणा के सरकारी व निजी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, जारी हुआ नया शेड्यूल। अभय सिंह चौटाला ने उठाई इस भर्ती पर सवाल, कहा आधे से ज्यादा हरियाणा से बाहर की भर्ती। भिवानी जंक्शन से संचालित हो हिसार और किसान एक्सप्रेस ट्रेन, रेल यात्रियों ने उठाई मांग। हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर भाजपा पर हुड्डा ने बोला जमकर हमला। देश के तमाम बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में किया बदलाव, ईएमआई में आई कमी। कुरुक्षेत्र में किसान यूनियन की हुई बैठक, कहा डिपोर्ट युवाओं को नौकरी व मुआवजा दे सरकार। और ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। राजीव कुमार आज यानी 18 फरवरी को होने जा रहे हैं रिटायर। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में 21 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि 18 से 20 फरवरी के बीच हवाओं में बदलाव आएगा और ज्यादातर इलाकों में आंशिक बादलवाई बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो वहीं 20 फरवरी को उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 21 फरवरी के बाद प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 24 और 28 फरवरी को दो और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं, जिससे कि हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव रबी फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना सिरसा द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू 02/2025 ट्रेड में अविवाहित पुरुषों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना आवश्यक है। ये भर्ती निःशुल्क यानी फ्री की जाएगी। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। कुक व मैश वेटर ट्रेड में भर्ती होने जा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2025 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यानी फ्री यात्रा की सुविधा दी गई थी। इसके लिए पात्र लोगों के लिए हैप्पी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। बीते 6 महीने से नए हैप्पी कार्ड बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी पड़ी है, जिससे कि लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लोग लगातार कार्ड के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके कार्ड कब तक मिलेंगे। अंबाला सिटी और अंबाला कैंट स्थित रोडवेज कार्यालयों में लोग बार बार चक्कर काटने को मजबूर हैं। विभाग की ओर से उन्हें सिर्फ यह जवाब दिया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यालय से कार्ड आ जाएंगे। ऐसे में जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, वे अब तक इससे वंचित रह रहे हैं। बता दें कि करीब 1.5 साल पहले हरियाणा सरकार ने उन परिवारों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा आरंभ की थी, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए तक थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड जारी किए गए थे, जिससे कि वे 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यानी फ्री यात्रा कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड की वैधता 1 साल के लिए होती है, लेकिन नए कार्ड न बनने से लोग यात्रा सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। एकल और डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के लिए अलग अलग समय सारणी निर्धारित की गई है। विभाग ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को नए शेड्यूल के आदेश भेज दिए हैं। आदेश के अनुसार एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे, तो वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 12:45 से शाम 6:15 तक चलेंगे। शिक्षा विभाग हर साल मौसम के अनुसार स्कूलों के समय में बदलाव करता है, ताकि छात्रों और शिक्षकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। शिक्षा विभाग द्वारा बदले गए समय की सूचना सभी स्कूलों को दे दी गई है। शिक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नए समय सारणी की जानकारी सभी विद्यार्थियों को दें, ताकि कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। हरियाणा के लाखों युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार तैयारी की जा रही है, मगर अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो पाई है। अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन नहीं किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विपक्षी दल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पक्की भर्ती देना तो दूर रही, अभी तक बीजेपी सरकार सीईटी परीक्षा का आयोजन भी नहीं करवा पाई है। सीईटी के नाम पर भाजपा सरकार युवाओं को कौशल रोजगार निगम की नौकरियों से निकाल रही है। एक एक करके हर विभाग से सरकार ने कर्मचारी
कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। सरकार अपनी मर्जी से चल रही है। हुड्डा का कहना है कि बीजेपी द्वारा युवाओं को 2 लाख पक्की भर्ती का लालच दिया गया था, जिसकी वजह से वह सत्ता में आई। अभी तक परीक्षा की तारीख तक तय नहीं हो सकी है। सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। भर्तियों के इंतजार में लाखों उम्मीदवार ओवरेज हो रहे हैं। हमेशा की तरह सरकार द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के विरुद्ध झूठ भी फैलाया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो कौशल रोजगार निगम को समाप्त करके सभी कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सभी कौशल कर्मियों को नियमित करने और उचित वेतन बढ़ोतरी का वादा किया था। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार पर ए और बी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में हरियाणा प्रदेश से बाहर के लोगों का चयन करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि ऐसा करके बीजेपी हमारे योग्य युवाओं का हक मार रही है। बीजेपी सरकार हरियाणा के युवाओं को जो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक किए हुए होनहार युवा हैं, उनको सिर्फ डी कैटेगरी, जिसमें बेलदार, चपरासी, चौकीदार और झाड़ू लगाने वाली नौकरियों के लायक समझते हैं। हाल ही में जहाँ आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में भी ज्यादातर हरियाणा प्रदेश के बाहर के लोगों की भर्ती की गई है, वहीं इस भर्ती में कुल 805 पद थे, उसमें से भी सिर्फ 530 पद ही भरे गए हैं और 275 पद अब भी खाली छोड़ दिए गए हैं। इससे पहले की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में भी बीजेपी ने अधिकतर उच्च पदों पर हरियाणा प्रदेश से बाहर के लोगों का चयन किया है। इसके अलावा भी बोर्डों और निगमों में चेयरमैन पदों और कई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर भी बाहर के लोगों को नियुक्त किया हुआ है। आज जो युवा अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो भी बीजेपी सरकार की देन है। हरियाणा के युवा अवैध तरीके से अमेरिका इसलिए गए क्योंकि यहाँ उन्हें सरकारी नौकरी तो दूर की बात, बीजेपी सरकार को छोटा मोटा रोजगार भी नहीं दे पाई। अब उन डिपोर्ट किए गए युवाओं की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है और भारी कर्जे के नीचे दब गए हैं। हिसार एक्सप्रेस और किसान एक्सप्रेस ट्रेन को भिवानी सिटी स्टेशन से होकर संचालित करने पर रेल यात्रियों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। भिवानी शहर और आसपास के गांव के लोग रेलवे के इस फैसले का विरोध जता रहे हैं। इस संबंध में दैनिक यात्री संघ के सदस्यों ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मुलाकात की है। इन ट्रेनों को भिवानी जंक्शन से संचालित करने को लेकर वे पिछले काफी दिनों से संघर्षरत हैं। दैनिक रेल यात्री संघ के सदस्यों ने बताया कि भिवानी जंक्शन से यात्रा करना बेहद सुरक्षित था, लेकिन भिवानी सिटी से यात्रा करना जोखिम भरा है। यहाँ अक्सर चोरी की घटनाएं हो रही हैं। वहीं भिवानी सिटी स्टेशन से रात 9 बजे के बाद ऑटो की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यह स्टेशन शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सदस्यों ने बताया कि हिसार एक्सप्रेस ट्रेन पहले सुबह 6:55 पर भिवानी जंक्शन से संचालित होती थी, लेकिन अब उसका समय बदलकर भिवानी सिटी स्टेशन पर सुबह 6 बजे कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसान एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 9:20 पर भिवानी जंक्शन से संचालित होती थी, लेकिन उसका भी समय बदलकर भिवानी सिटी स्टेशन से सुबह 9 बजे कर दिया गया है। इसके चलते भी रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सदस्यों ने इसके समाधान के लिए भिवानी सिटी स्टेशन मास्टर को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोनों ट्रेनों को भिवानी जंक्शन से संचालित करने की मांग रखी गई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेवाड़ी कोसली दादरी रोड वाया बेरली कला करीब 33.75 किलोमीटर के मार्ग को सुधारा जाएगा। इसके लिए 32.84 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विभाग द्वारा टेंडर भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि यह सड़क झज्जर, चरखी दादरी और रेवाड़ी को जोड़ती है, जो कि करीब 50 गाँव से होकर गुजरता है। इस रोड के बनने से व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आम जनता को भी राहत मिलने के साथ साथ जाम से भी छुटकारा मिलेगा। फिलहाल इस सड़क की हालत बिल्कुल खराब है। जगह जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आए दिन यहाँ लोग दुर्घटना के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें सुधार लाने के लिए आम नागरिकों द्वारा लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है। इस सड़क के बनने से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू चढ़ोनी की प्रदेश मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं को सरकारी नौकरी, एमएसपी पर सरसों की खरीद और आंदोलन में किसानों पर दर्ज एफआईआर चर्चा हुई है। इस पर बीकेयू ने सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। इसे लेकर बीकेयू ने सीएम और चीफ सेक्रेटरी यानी सीएस से समय भी मांगा है। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में बीकेयू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए या फिर सरकार उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा दे, ताकि वे अपना गुजर बसर कर सकें। ये युवा लाखों रुपए लगाकर अमेरिका गए थे। लगभग सभी युवा किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं चढ़ोनी ने कहा कि मंडियों में सरसों की फसल पड़ी है, मगर किसानों को खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकार 28 मार्च से खरीद का दावा कर रही है, मगर तब तक फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में किसान अपनी फसल औने पौने दाम में बेच देगा, तो क्या फिर सरकार मार्च में व्यापारियों से फसल खरीदेगी?
हरियाणा में सेकेंडरी यानी 10वीं, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं, मुक्त विद्यालय के फ्रेश, सीटीपी, ओसीटीपी, रीअपियर, अतिरिक्त विषय या पूर्ण विषय अंक सुधार, आंशिक अंक सुधार, मर्सी चांस फरवरी/मार्च 2025 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज यानी 18 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम या माता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट A4 साइज पेपर पर ही निकालना सुनिश्चित करें। प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट लेने के उपरांत विवरणों को भली भांति जांच ले। यदि विवरणों में कोई त्रुटि है तो 24 फरवरी तक शुद्धि से संबंधित मूल दस्तावेज एवं वांछित शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारणवश रोका गया है तो वे परीक्षा से पूर्व बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए प्रवेश पत्र जारी करवा सकते हैं। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा ट्रिब्यूनल ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन करने पर मानेसर में पुराना राव ढाबा यानी ओल्ड राव ढाबा को हटाने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम के जिला नगर नियोजन यानी डीटीपी के प्रवर्तन विंग को 27 जनवरी 2025 को निर्देश देते हुए कहा कि यह अनाधिकृत संरचना 90 दिन में हटाई जाए, साथ ही भूमि को उसके मूल स्थिति में बहाल कर रिपोर्ट सौंपी जाए। यह निर्णय लाल सिंह यादव बनाम हरियाणा राज्य अपील संख्या 17/2021 के मामले में आया है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH के किनारे पर प्रतिबंधित नियंत्रण क्षेत्र के रूप में नामित भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसके निर्माण में जोनिंग लॉ का अनुपालन नहीं किया गया था। दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर इस ढाबे के मालिक लाल सिंह हैं, जो कि 1994 में इसे शुरू किया गया था। ट्रिब्यूनल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनधिकृत निर्माणों को खासतौर पर राजमार्गों के आसपास बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है जो बिना किसी मंजूरी के संरचनाएं बना रहे हैं। आरबीआई की तरफ से हाल ही में रेपो रेट की दरों में 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की गई थी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में कटौती की है। उसके बाद से ही देश के तमाम बैंक, चाहे वह एसबीआई हो या फिर अन्य बैंकों के सभी लोन सस्ते हो गए हैं। बैंक ने कई रिटेल और बिजनेस लोन पर ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इसके साथ ही मकान खरीदने के लिए लोन लेना और भी आसान हो गया है। EBR अभी 8.9% के हिसाब से लोन ओपन कर रहा है। होम लोन मैक्स गेन का ऑप्शन 8.45% से लेकर 9.4% तक आई है। प्रॉपर्टी के बदले लोन लेते हैं तो आपको 9.75% से लेकर 11.05% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मार्केट लोन 11.3% निर्धारित की गई है। योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन 9.5% पर ही ऑफर किया जा रहा है। आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलने वाला है, यह काफी हद तक आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगी है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। मौजूदा सीईसी के रिटायरमेंट के बाद वह पदभार ग्रहण करेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी यानी आज रिटायर होने जा रहे हैं। वहीं विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस ने कहा था, हम अहंकार में काम नहीं करते हैं, बैठक स्थगित करनी थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। सीईसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजीआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। चाइनीज टेक कंपनी वीवो ने सोमवार यानी 17 फरवरी को अपना नया स्मार्टफोन वीवो V50 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में 90 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 6.77 इंच क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का ड्यूल मेन और 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। भारतीय मार्केट में वीवो V50 2 रैम और 3 स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। ऑफर के बाद इसके बेस वेरिएंट यानी 8GB प्लस 128GB की कीमत 34,999 रुपए हो गई है। बायर्स इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट,
अमेजन और फ्लिपकार्ट से 25 फरवरी से खरीद पाएंगे। स्मार्टफोन की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्टफोन में जैसिस टेक्नोलॉजी से बना हुआ 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऑटो फोकस सेंसर दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन टाइटेनियम ग्रे, स्टारडी नाइट और रोज रेड में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन धूल और पानी में भी अपना बेहतर बचाव कर सकता है। कंपनी का दावा है कि 1.5 मीटर गहरे पानी में स्मार्टफोन 30 मिनट तक पानी के असर को रोक सकता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स दिन के निचले स्तर यानी 75,294 से 702 अंक संभला। यह 57 अंक की तेजी के साथ 75,996 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी निचले स्तर यानी 22,725 से 234 अंक की रिकवरी देखने को मिली। यह 30 अंक की तेजी के साथ 22,959 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट जारी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में तेजी और 16 में गिरावट रही। HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज फिनसर्व और पावर ग्रिड ने भारतीय बाजार को चढ़ाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जबकि भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ICICI बैंक ने सेंसेक्स को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 744 रुपए कम होकर 85,254 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,007 रुपए गिरकर 95,946 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,550 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 86,770 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।